दोस्तों तहे दिल से स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो 3 बन चुके हैं, ये इसका 4th वीडियो है। आपको सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है और समझना है। दोस्तों आपको कंप्लीट मैथ्स का नॉलेज हो जाएगा, इन टॉपिक्स का कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा, हर तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, पर शर्त क्या है, आपको डेली देखना है, डेली अपडेट रहना है अपने चैनल पे। ओके, डेली आपके लिए शानदार शानदार मस्त ट्रिक और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूं, जो अपने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी हैं और बिल्कुल स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स आपको बताई जा रही है। ठीक है दोस्तों, पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने किया था दर फाइंड की थी हमने, और बहुत ही बढ़िया ट्रिक आपको बताई थी। 100 रुपए में 1 साल में मिला हुआ ब्याज ही क्या होता है, दर होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। प्रीवियस वीडियो में इसके मैंने क्वेश्चंस करवाए भी थे दर वाले। ओके दोस्तों, आज एक स्पेशल बात बताने वाला हूं। ये जो हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, साधारण ब्याज हम निकालते हैं, तो ध्यान रहे मूलधन है ना, इसका मूलधन कभी भी चेंज नहीं होगा। मूलधन फिक्स रहता है हमेशा, चाहे कितने भी साल हो जाए। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसमें मूलधन हमेशा फिक्स रहता है, नहीं बदलता है। बदलता कौन है, इंटरेस्ट बदलता है, ब्याज बदलता है। ठीक है, 1 साल हुआ तो ब्याज बढ़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं, मूलधन है 100 रुपए, ठीक है, इस पे अगर 20% की दर से ब्याज लगता है, ठीक है, तो 1 साल में कितना हुआ, 20 रुपए। ठीक है, दूसरे साल में मूलधन तो वही रहेगा, मूलधन तो वही रहेगा, 20 रुपए और जुड़ जाएगा। तो बदलता कौन है, चेंज कौन होता जाता है। तीसरे साल में देखो मूलधन तो वही रहना है, तीसरे साल में भी मूलधन वही रहना है, वही उस पर ब्याज लगना है, तो 20 रुपए। ऐसे करते हुए 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 60 रुपए होगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 60 रुपए। 4 साल होगा तो 80 रुपए, 5 साल होगा तो 100 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो बदल कौन रहा है, ब्याज बदल रहा है, हमारा मूलधन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, फिक्स रहेगा। कितनी जिंदगियां बीत जाओ, साधारण ब्याज में मूलधन वैसा का वैसा ही रहेगा, फिक्स रहेगा। क्लियर है, एक पॉइंट ये बात आपको समझ में आई कि मूलधन कभी भी चेंज नहीं होता है। बदलता कौन है, या तो दर चेंज होती है उसमें, ठीक है, या तो दर चेंज होती है। वैसे तो एक बार में फिक्स कर दी तो वो दर चेंज नहीं होगी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। क्वेश्चन में दे सकते हैं कि इस दर से दिया गया, अगली दर से दिया गया, ठीक है, पर मूलधन एज इट इज रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दर है ना, ये बहुत स्पेशल चीज है। ये जो रेट है बहुत ही स्पेशल चीज है, और प्रीवियस वीडियो में जो हमने कल वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको समझ में आ भी गया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर से देखना, आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। वो क्वेश्चन आप करोगे, बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टाइम फाइंड करना, समय फाइंड करना, और बहुत ही शानदार, और एक नहीं 2 ट्रिक बताने वाला हूं, आप कोई भी यूज कर लेना। ठीक है, 2 ट्रिक बताने वाला हूं, और बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने दर फाइंड करी थी और इसमें हम समय फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात और बताई थी, जब दर की बात करें या फिर पूछे, ठीक है, या फिर पूछे, तो हमें क्या मानना है, मूलधन 100 मानना है। ठीक है, इसमें दर की बात नहीं करी तो इसमें दोस्तों मूलधन 1 मानेंगे, मूलधन 1 मानेंगे। ठीक है, तो 1 का 10 वर्ष में, 10 ईयर्स में कितना हो गया, 2 गुना। मूलधन का 10 साल में 2 गुना हो गया। ठीक है, कितने का डिफरेंस, 1 से 2 हो गया, 1 का डिफरेंस। ठीक है, अब देखो कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना, यहां से 1 से 2 गुना, ठीक है, और यहां 1 से 3 गुना, 1 से 3 गुना करना है, तो 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 और यहाँ पे 2, 1 का डबल हुआ,
एक का डबल हुआ, इनका डिफरेंस का डबल हुआ, एक का 2 हुआ, ठीक है, एक को 2 से गुणा किया 2 आया। अब 10 को क्या करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, और यही दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारी ट्रिक नंबर है फर्स्ट ट्रिक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो मूलधन हमने 1 लिया, ठीक है, 10 साल में दुगुनी हो गई, ठीक है, 10 साल में दुगुनी हो गई, कितना डिफरेंस हुआ, 1 का डिफरेंस, 10 साल में 1, 10 साल में 1, ठीक है, 3 गुनी हुई, ठीक है ना, तो कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, ठीक है, यहां 1 से दुगनी हुई, यहां 1 से 3 गुनी हुई, 2 का डिफरेंस, तो यहां पे 1 गुणा 2, तो क्या होगा, 10 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पे 2 हुआ, ये तो एक ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 2, क्या कहती है, ध्यान से देखना। इसमें क्या कर रहे हैं, एक राशि साधारण ब्याज दर पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्ष में, 10 वर्ष में, वर्ष हमें पूछा गया तो इधर वर्ष लेंगे, 10 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, यहां 2 गुनी है तो इसे 1 कम करना है, जैसे 5 गुनी बोलता है तो 4 करना है, तो यहां 10 है तो यहां पे करना पड़ेगा, इस साइड करना पड़ेगा आपको 1, 2 गुनी है तो यहां पे 1 करना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी, यहां क्या था 2 गुनी, तो उसकी जगह 1 लिखा, अब इसके नीचे क्या लिखोगे, ये 3 गुनी है तो इसके नीचे लिखेंगे 2, और ये हमें पता लगाना है तो इसके नीचे x, इधर तो टाइम, यहां पे गुना -1, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। लेफ्ट साइड में तो क्या रख लेंगे, टाइम रख लेंगे, इधर क्या था 10 वर्ष था, बट्टे में क्या किया हमने, जो वर्ष हमें फाइंड करना है, ठीक है, इक्वल टू बराबर में उधर क्या किया, गुना -1, यहाँ पे 2 गुना है तो 2 गुना में से 1 कम, 1 कर दिया, और इसके बट्टे में यहाँ पे 3 गुना है तो इसमें 1 कम, यहाँ से वज्र गुणा किया तो कितना हो गया, x बराबर 10 दूनी 20 वर्ष। जो आपको अच्छी लगे वही ट्रिक आप रख लो, ठीक है, ये ट्रिक भी बहुत शानदार है और ये ट्रिक तो इससे भी ज्यादा शानदार है, फटाफट 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेंगे इससे आंसर फाइंड करने में, क्लियर है, मजा आया आपको इस क्वेश्चन को करने में। और आपको बता दूं ये रेलवे भर्ती 2006 में पूछा गया है, रेलवे परीक्षा 2006 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, रीट में, पटवार में, आपकी एसएससी में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में, ठीक है, पहले ये हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे अदरवाइज, तो ये क्वेश्चन हटा लेते हैं। कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, हमारी ट्रिक नंबर 2, ठीक है दोस्तों, 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इसका मतलब 1, ठीक है, हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, तिगुना, इसका मतलब यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, गुना -1, और यहाँ पे ये फाइंड करना है, सीधा सा काम हो जाएगा, वज्र गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 20 दूनी 40 वर्ष। दोस्तों कितना टाइम लगा, क्वेश्चन को जितना टाइम पढ़ने में लगा उससे भी कम टाइम में हमारा सॉल्यूशन आ गया। क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा, उसी धन की बात कर रहा है, ध्यान रहे, उसी धन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हमारा जो मूलधन है वो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है, मैंने बताया मूलधन कभी चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होता है, ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, 20 वर्ष में दोगुना, गुना -1, ठीक है, तो कितने वर्षों में ये 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में ये 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे x आ गया, 3 गुना, इट मीन्स 3 गुना का मतलब 1 कम करना, तो यहाँ पे 2, तो कितना आया, 20 दूनी 40, दोस्तों 40 वर्ष आ गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं और बड़ा ही आपको मजा आएगा सीखने में। आप कंटिन्यू इसी तरीके से बने रहो हमारे चैनल पे और वीडियो से बिल्कुल जुड़े रहो, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं ये एसएससी परीक्षा 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2009 के पेपर में ये आया हुआ है,
ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चला, किस तरीके के ये क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर्स में आए हुए हैं। ओके, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, मेरा मेन टारगेट ये है कि आपको सिखा दूं। आपको मैं सिखा दूंगा ना तो आप उसके तरीके के कई क्वेश्चन कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो, आप क्वेश्चंस खुद बना सकते हो, किसी पेपर्स के किसी क्वेश्चंस के मोहताज नहीं रहोगे। आपको ये चीज सिखा दी तो आप इसके तरीके के 40-50 खुद क्वेश्चन बना के कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट टारगेट मेरा यही है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। एक धनराशि 45 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में? 45 वर्षों में 4 गुना, इसका मतलब 3। ठीक है, इस धनराशि को स्वयं का 6 गुना होने में, स्वयं का 6 गुना होने में, इसका मतलब 5, कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, 15 3 45। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 15 5 75, तो x बराबर 75 वर्ष। हो गया काम, हो गया काम। जितनी देर में क्वेश्चन नहीं पढ़ा उससे पहले तो हमारा सॉल्यूशन ही आ जाएगा। 45 वर्षों में ये कितनी होती है? 4 गुना, तो गुना -1, गुणा में 1 कम, तो 3 आ गया। नीचे यहाँ पे क्या किया? बट्टे में हमें क्या निकालना था? समय निकालना था, तो इसकी जगह x कर दिया। ठीक है, और कितना गुना करना था? 6 गुना। 6 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पे 5 कर दिया। अब देखो यहाँ पे वज्र गुणा करते, अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वज्र गुणा करते हैं तो 45 गुणा 5 बराबर x गुणा 3 आएगा। ठीक है, ये 3 इधर गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो 15 3 45, 15 5 75। इस तरीके से x की वैल्यू आ गई हमारी 75 वर्ष। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं। तो ध्यान रहे, हम यहां से काट सकते हैं, ये इसके अंश में है, ये इसके अंश में, अंश और अंश को काट सकते हैं। क्लियर है, हर और हर को काट सकते हैं जब ये बराबर में रहे, जब ये बराबर में रहे। कभी ऐसा मत कर देना 5/10 हो प्लस 3/15 हो तो यहां से काट दे के गुरुजी ने बताया था यहां से काट देते, 5 × 10 5 3 15। ऐसा मत कर देना, ये बराबर में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे और क्वेश्चंस के साथ। आपको सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो, आपको माइनर सा भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इसके टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीजें, फेसबुक का लिंक, सारी चीजें मिल जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों, आपको हर वीडियो में एक अलग टाइप के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है। ठीक है, आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे, आप किसी चीज की चिंता ना करें। ओके, देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 13/7 हो जाती है। ठीक है, इस धनराशि को स्वयं का 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? समय हमें फाइंड करना है उसी तरीके से, उसी ट्रिक से। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ क्या है 12 वर्षों में, 12 वर्षों में कितना? 13/7, गुणा का क्या होता है 1 माइनस, तो क्या होगा 13/7 - 1। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 7 एकम 7, 13 में से 7 गया तो 6, 6/7 लिख सकता हूं मैं। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 6/7। कोई समस्या नहीं है। गुणा में से क्या करना है हमें 1 माइनस, गुणा -1, ये हमारी ट्रिक है। इधर क्या है टाइम है, समय है। ठीक है, इसके बट्टे में हमें समय निकालना है। और यहां क्या दे रखा है 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना, इसका मतलब 1 कम, यहां पे आ जाएगा 2, ये इसके साथ ही आ जाएगा। ठीक है, 6/7 है, इसके गुणा में 2 आ जाएगा, तो क्या बना दोस्तों 6/7 दूनी 14 बन गया। क्लियर है। अब यहां से काटापीटी करते हैं, 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, तो x बराबर 28 वर्ष। उस धन को 3 गुना होने में 28 साल लगेंगे। बात समझ में आ गई। 12 वर्षों में स्वयं की 13/7 हो जाती है, तो 13/7 गुना हो जाती है, तो 13/7 हो जाती है का मतलब स्वयं की का मतलब गुणा ही है, की का मतलब गुणा ही है, मल्टीप्लाई ही है। तो हमने क्या किया, गुणा में से क्या किया 1 माइनस किया, तो क्या बना हमारा 6/7 बना। ठीक है, यहाँ 3 गुना है तो 3 में से 1 कम करेंगे तो 2। ठीक है, तो 6/7 गुणा 2, तो 6/14 हो गया। ठीक है, 6/14 हो गया। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन कर दिया, तो हमारा जो टाइम आया, जो वर्ष आया, कितना आया 28 वर्ष।
क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है हमें, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 साल में 9 गुना हो जाती है, 8 साल में 9 गुना हो जाती है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? वही समय फाइंड करना है, वही टाइम फाइंड करना है। ठीक है, 8 साल में 9 गुना, इसका मतलब 8। ठीक है, यहां नीचे x कितना चाहिए हमें, कितना गुना करना है? 33 गुना, इसका मतलब 32 करना है। 8 से 8 जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 32 वर्ष आएगा। क्लियर है? तो कितना टाइम लगेगा उसको? 32 वर्ष लगेगा। जो हमारी ट्रिक थी वो ट्रिक भी बता देता हूं, एक वाले भी। ठीक है, एक मूलधन हमारा 1 है। ठीक है, 8 साल में 9 गुना, ये लो 9 गुना 8 साल में, 8 साल में कितना हुआ डिफरेंस? 8 का हुआ। ठीक है, कितना गुना चाहिए? 33 गुना चाहिए। कितना डिफरेंस? 32। कितना? 32। तो 8 चौके 32, 4 से गुणा करेंगे तो 32 आएगा। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, 1 का 9 हुआ, कितना टाइम लगा? 8 साल। ठीक है, 8 का डिफरेंस आया, 8 साल लगा, 32 का डिफरेंस आया तो 32 साल लग जाएगा। सीधी सी बात है, इस तरीके से कर लो, या फिर ये देख लो 8 चौके 32, सो 8 चौके 32, या फिर ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, ये सुपीरियर सुपर फास्ट, मैं कहूं बुलेट स्पीड वाली ट्रिक है। ये बुलेट की ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से चलती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है। कोई धन 6 साल में 6 गुना हो जाता है। ठीक है, 5 कर दिया हमने। ठीक है, गुना -1, तो 11 गुना होने में कितना समय लगेगा? इसका मतलब यहाँ पे 10 कितना समय लगेगा? तो क्या होगा, यहां पे करते हैं 5 गुणा x बराबर 6 गुणा 10। ठीक है, वज्र गुणा किया, x बराबर 6 गुणा 10 बटा 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 12 वर्ष। x बराबर 12 वर्ष। ये तो ये तरीका हुआ, और एक और बढ़िया तरीका है, 5 दूनी 10, खत्म बात, 6 दूनी 12, सीधा x बराबर 12 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे कट हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2, और यहां वज्र गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, सीधा हमारा क्या आ जाएगा? 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो वह धन क्या होगा? 11 गुना कब होगा? कितने साल में? 12 वर्ष में। 12 वर्ष में वो क्या हो जाएगा? 11 गुना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 साल में वो 6 गुना हो रहा था। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज हमने इसके 6 क्वेश्चन किए, और आपको आज के वीडियो में टाइम फाइंड करना बहुत अच्छे से सिखा दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। इस ट्रिक से आपको सिखा दिया। ओके, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ और अपडेट वर्जन्स के साथ। ठीक है, और नई ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और साथ साथ में अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।